मुझे याद है एक आप आइए, ये तुम्हें लगेगा किसी बच्चे की मम्मी है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बेटा ये अब जॉब लगी हैं 47 साल में, 47 इयर्स में। बहुत 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 सारी मुबारकबाद। और खुशी की बात बताती हूँ, इनसे पहले इनका बेटा जॉब में लग गया, बेटी पहले इनकी बेटी पढ़ के लगी, फिर माँ ने सोचा मैं भी पढ़ सकती हूँ। हरियाणा सरकार की ये एक अच्छी स्कीम है, 42 साल तक हरियाणा सरकार जनरल कैटेगरी को एक तरह से वो देती है ऑप्शन। ये एससी शेड्यूल कास्ट में 47 साल की उम्र तक पढ़ती रही और अपनी बेटी के बाद ज्वाइनिंग ले ली। बहुत खुशी की बात है। हमारे पास 40 साल तक के लोग मैंने मतलब देखे हैं, 47 साल की सबसे बड़ी उम्र में ये हैं जो हमारे सामने हैं। और बेटा सोचो इस उम्र में पढ़ना, जैसे जिंदगी का कितना बड़ा पड़ाव इन्होंने देख लिया। इनसे तुम्हें इंस्पिरेशन लेनी है। ये जो बातचीत कर रहे हो ना बेटा, देखो तुम इसलिए पीछे रह जाओगे। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे बेटा बेटी का पढ़ना आसान है, एक माँ का पढ़ना, इस उम्र में पढ़ना और फिर नौकरी हासिल कर लेना। जब नौकरियाँ एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है ना, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता 47 की लेडी है तो दे दे, वहाँ तो कंपटीशन में आना पड़ता है। कितने एससी बच्चे हैं जो पढ़ के भी रह गए और इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको। आप अपने आप में एक अजूबा है, ये बहुत अच्छी बात है। दो भाई थे, मैं कुछ लोगों से मिली थी बीच में, दो भाई थे, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं। आ जाइए आप बोलना चाहती हैं, लीजिए। हेलो हेलो आईसीएस, आप यहीं से जाना। सबसे पहले मैं आईसीएस में आज आई हूँ तो मैं गुरु वंदना करूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो परब्रह्म गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु महादेव, गुरु मेरी पूजा गुरु महादेव, गुरु मेरी पूजा गुरु महादेव, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। देखो बच्चों, जैसे भक्ति काल में जो विरही जो आत्मा थी वो परमात्मा को पाने के लिए वो परमात्मा को पाने के लिए भटकती रहती थी। तो मेरी कहानी भी वैसी ही है। मैं रातों को उठ के 2 बजे के आसपास मेरी नींद उचट जाती, मैं न जाने क्यों, कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं मिलना। और ऐसे ही किताबों में संस्कृत एमए किया, हिंदी एमए किया, प्रभाकर किया, इलेक्टिव हिंदी का पता नहीं क्या क्या बीएड किया। और अब जब नौकरी नहीं लगी ना, तो मैंने सोचा कि एमए साइकोलॉजी और कर लूँ। भी देखी जाओगी, नौकरी तो नहीं लगी तो नहीं लगी, अब इसमें क्या है। मैं 2018-19 के बैच में आईसीएस झांसी में हरीश सर हैं, इनके डायरेक्शन में पढ़ी। वहाँ का माहौल है ना बिल्कुल शांत है, कहीं भी थोड़ी सी भी अशांति नहीं है। आज हमारे साथ वो अटेंडेंट भी आए हैं, मुझे आज उनके चेहरे देख के बहुत ही खुशी हुई और सर के उसमें भी बहुत ही अच्छा लगा। सर का फ़ोन आया मेरे पास, तो यहाँ तक मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं आज सर ने मेरे पास फ़ोन कर दिया, मैं कह के आई थी सर आप तब भी जाओ तो मुझे लेके चलना। तो मेरे लिए वैसे ही है जैसे आत्मा परमात्मा को मिलता है, वैसे ही मैं सरकारी जॉब में आई। इससे पहले मैं 3 साल है ना, अब 4 साल हो गए मैं कॉलेज में लगी हुई थी। तो मेरा प्रयास है ना जारी था, स्कूलों में भी बच्चे ना आपके जैसे मेरे पास आकर के ऐसे बोलते मैडम गुड मॉर्निंग।
तो वॉशरूम जाते तो मेरे को बहुत उत्साहित होता कि मैं ऐसे हमारे बच्चों के साथ मतलब पढ़ रही हूँ। भाई मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं वॉशरूम वगैरह या पानी पीने वगैरह बहुत अवॉइड करती थी। लड़के हैं ना, जैसे लड़कों का पता ही भाई उम्र ऐसी होती है, तो बच्चे हैं ना, 2 लड़के बैठे, मैं आगे बैठी, तो वो बोले कि ताई आ गई ताई आ गई। हाँ सर, 2018-19 की बात है। तो मैं रेगुलर तरीके से गई, फिर मैंने उन 2 लड़कों को ऐसे कहा, बोला बेटा कोई बात नहीं, कल तेरे पापा ने लिया, ये देवर भाभी हम साथ में पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना में सर की, मैडम की और नरेंद्र सर की और ये सुनील सर की क्लासेस आया करती। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं ना क्लासेस नहीं छोड़ती थी, रोटी बनाना छोड़ देती है। तो मतलब जुनून था मेरे अंदर, क्योंकि उम्र निकल रही थी। और है ना, फिर मैं ऐसे करते करते पीजीटी का मेरा क्लियर था, पहले ही स्क्रीनिंग के लिए आई थी मैं। और ऐसे शिक्षा है ना, जैसे शिक्षा एक सागर होता है, लेकिन गुरु है ना डायरेक्शन देते हैं, तो उनकी डायरेक्शन में हमें जैसे पढ़ना चाहिए, तो गुरु बताएगा आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप ये, बस इतना ही। लेकिन मैं ना ऐसे ही अंधकार रूम में ऐसे ही पढ़ रही थी, पता नहीं साहित्य कुछ लिख लेती, कुछ सारा ऐसे ही। तो इस तरह मैंने, अब मेरा लास्ट था जब मैं कॉलेज में थी, मेरा 47वां जन्मदिन आ गया था। उस दिन मैं अकेली बैठे बैठे 5 बजे तक काम कर रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि उम्र तो गई अब, लेकिन मेरे नंबर अच्छे थे, मेरे को विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट पे ये था भी ना भी होवे, तो लेकिन मेरा हो गया, मेरी किस्मत ने साथ दिया, गुरुओं का साथ रहा, और मैं आज एक GGMS रामायण में संस्कृत अध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। इसको पकड़ो आप इसको। एक नहीं निकाल। तो देखो, ये आज तक की जो सबसे जितने भी आए हैं, कई बार आए हैं 39 के 40 के, लेकिन 47 में मतलब तुम सबकी मदर के बराबर बेटा। इस उम्र में पढ़ना, इस उम्र में पढ़ के यहाँ तक पहुँचना। और देखो कुछ लोग तो बदतमीज मिलते ही हैं, कोई तो इनके ऊपर भी हंसता ही था कि ये ताई भी क्या लगेंगे, लेकिन इन्होंने जवाब दिया। हो सकता है वो लड़के कहीं कामयाब भी ना हो, और ये कितनी हाजिर जवाब थी, कितना बढ़िया उनको उस दिन भी आंसर किया और आज लग के दिखा दिया। आज कहीं बैठे हुए देखेंगे, स्क्रॉल करते तो सोचेंगे देखो ये आंटी, ये ताई जी भी लग